हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे मेरे बोर्ड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हमने 3 बॉक्स लिए वाले हैं और तीनों बॉक्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। मान लीजिएगा कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर मैंने F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया। मान लीजिएगा कि पूरे सिस्टम के ऊपर मैंने F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया और हम कंसिडर करेंगे कि ये जो A ब्लॉक्स है उसके A ब्लॉक्स का जो मास है वो हम कंसिडर करेंगे 4 किलोग्राम। सिमिलरली B ब्लॉक्स का मास कंसिडर करेंगे 2 किलोग्राम एंड C ब्लॉक्स का मास कंसिडर करेंगे 1 किलोग्राम। हमें क्या करने का है, हमें इस क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। क्यों पूछा गया? क्योंकि तीनों ही ब्लॉक्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। इसकी वजह से हमें क्या पूछा गया कि फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी। तो मान लीजिएगा हमने जो इसके पूरे सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लगाया उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं 14 न्यूटन है। कितना? 14 न्यूटन है। तो होता क्या, जब हमने किसी सिस्टम के ऊपर F अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया तो पूरी सिस्टम एक्सेलरेट हो जाती है। किस तरफ? इस डायरेक्शन में। बराबर है। क्या किया हमने? 14 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया पूरी सिस्टम के ऊपर और उसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट होने लगी इस डायरेक्शन में। तो हमने इसका एक्सेलरेशन कंसिडर किया ए अमाउंट ऑफ। तो हमें क्या निकालने का है? कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो पहले तो हमें कितना एक्सेलरेट बॉडी हुई वो निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम सिंपल एक एक्सेलरेशन का फार्मूला लेंगे। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास। बड़ा आसान फार्मूला है टू फाइंड द एक्सेलरेशन। व्हाट? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल फोर्स। राइट। सो इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है? 14 न्यूटन फोर्स। राइट। सो इसके वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14। टोटल मास कितना है? 4 + 2 + 1 यानी कि 7। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है 2 मीटर पर सेकेंड। हमें तो एक्सेलरेशन मिल गया। जब हमने 14 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर लगाया तो हमें जो फोर्स मिला वो 2 मीटर पर सेकेंड मिला। अब हमें क्या निकालना है? कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो इसकी थोड़ी सी फ्री डायग्राम निकालेंगे। तो हमने यहाँ ब्लॉक्स ए की फ्री डायग्राम निकाल दी जिसके ऊपर मास 4 किलोग्राम है और पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स एफ है जो 14 न्यूटन है। राइट। ब्लॉक वी ब्लॉक ए के कांटेक्ट में है। इसकी वजह से जो कांटेक्ट फोर्स है इसकी डायरेक्शन है ब्लॉक ए के ऊपर होगी, यानी कि मैं कंसिडर करूँगा एफ प्राइम, और जो अप्लाइड किया वाला है वो इस डायरेक्शन में। यानी कि अप्लाइड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स एक दूसरे के कैसे हो गए? अपोजिट हो गए। जब हमने किसी ब्लॉक्स को इस तरफ पुश किया, बराबर है ना, इस डायरेक्शन की तरफ पुश किया, मान लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में कोई है जो हमें कांटेक्ट लगा रहा है और उस तरफ से हमको पुश कर रहा है, तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बराबर है ना, उस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो ये फ्री डायग्राम है ब्लॉक्स ए की। 4 किलोग्राम मास है और इसके ऊपर लगने वाला 14 न्यूटन फोर्स है और कांटेक्ट फोर्स ही डायरेक्शन में आएगा। राइट। सो एक्सेलरेट बॉडी किस तरफ होगी? इस तरफ। कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए सिंपल है, F माइनस ऑफ F प्राइम इज इक्वल टू M इंटू ए। बराबर। टोटल फोर्स कितना है? 14। बराबर। माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू मास कितना लिया ब्लॉक का? 4। एक्सेलरेशन कितना मिला? 2, यानी कि 2 × 4 कितना हुआ? 8। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्राइम इज इक्वल टू 14 माइनस ऑफ 8। इसका मतलब ये हुआ 6 न्यूटन। मिल गया हमें कांटेक्ट फोर्स बिटवीन बी
एंड ए, और ए एंड बी कॉन्टैक्ट फोर्स निकल गया। इसी तरह से हम कुछ और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या करेंगे, एक रोप कंसिडर कर लेंगे या स्ट्रिंग कंसिडर कर लेंगे। उस स्ट्रिंग को एक फिक्स पॉइंट को बांध लेंगे इस तरह से, बराबर। ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के ऊपर एक मनकी ऊपर की तरफ जा रहा, क्या हो रहा, एक मनकी ऊपर की तरफ जा रहा। ऐसा मान लीजिएगा कि इस रोप के ऊपर से एक मनकी ऊपर की तरफ जा रहा, तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि टेंशन कैसा लगता है, टेंशन ऑलवेज फिक्स पॉइंट की तरफ लगता है। ध्यान में रखिएगा कि टेंशन ऑलवेज फिक्स पॉइंट की तरफ लगेगा। सो इसका टेंशन ऊपर की तरफ, इस मनकी का कुछ मास होगा, उसकी वजह से जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मनकी किस डायरेक्शन में जा रहा, ऊपर या डाउन, ऊपर की तरफ जा रहा, तो इसका एक्सेलरेशन में हम इस तरह से लेंगे। तो हमें इस रोप के ऊपर जाने वाले मनकी को कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा या कितना एक्सेलरेशन चाहिए, हमें ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, टी ऊपर की तरफ है, एम जी नीचे की तरफ है, तो टी माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। किस फार्मूले का उपयोग किया हमने, न्यूटन्स का, क्या, एफ इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बराबर है। सो हमें एक्सेलरेशन निकालने का है, सो टी माइनस ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू ए। ये फार्मूला कैसा हुआ, नेट फोर्स नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, और इसको हम ड्राइविंग फोर्स भी कर सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज एक्सेलरेशन। रखिएगा जो पूछे गए मास, मनकी का मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टोटल मास और टेंशन, तो अपने आप ये एक्सेलरेशन निकल आएगा। इसी तरह से और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें मान लीजिएगा ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में बैठकर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस लिफ्ट में हम हैं और हम लिफ्ट में बैठकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। जो मैं इसके अंदर बैठा हूँ, मेरा मास m है, तो इसके वजह से जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज mg। लिफ्ट किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा a, इसका एक्सेलरेशन आएगा a। हमें एक्सेलरेशन निकालने का है, तो सेम t ऊपर की तरफ, mg इज इक्वल टू ma, सो a इज इक्वल टू t माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाय a, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल नेट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यहाँ पे यम होगा। और एक फार्मूला है सिंपल सा, A इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। किसी भी सिस्टम के ऊपर ये शॉर्टकट फार्मूला लगाया तो हमें एक्सेलरेशन यू ही मिल जाएगा। सो इस तरह से किसी भी नीट या CET को